याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में अरविंद केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हुए एक लेख छपा था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उसे विज्ञापन बताया था, फर्जी खबर बताया था। यही नहीं, मीडिया के अंदर और खासकर आज तक न्यूज चैनल में पहले इस सो कॉल्ड न्यूज रीडर ने भाजपा के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया, मगर फिर दिन में आज तक ने खुद न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की और न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्पष्ट किया अपने एक बयान में कि नहीं, ये विज्ञापन नहीं है, हम जमीन पर गए थे और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पड़ताल की थी। मगर फिर रहस्यमय तरीके से यह पत्रकार, जो एक जमाने में तिहाड़ जेल में पत्रकारिता की शोभा बढ़ा चुका है, वो रात को एक कार्यक्रम करता है और फिर यह भ्रामक खबर चलाता है और यह बतलाता है कि किस तरह से यह लेख जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा, खलीज टाइम्स में भी छपा, यानी कि एक भ्रम फैलाना। अब दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके कार्यक्रम को अपने प्रोपेगेंडा बनाया है, अपना हथियार बनाया है। आपके स्क्रीन पर देखिए, जानिए आम आदमी पार्टी का फर्जी खबर छपवाने के पीछे का पूरा खेल। आम आदमी पार्टी का फर्जी खबर छपवाने के पीछे का पूरा खेल हुआ उजागर। अब ये लोग यानी कि बीजेपी किस चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस पत्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का, और जिस पत्रकार का इस्तेमाल किया जा रहा है ये वो पत्रकार है जो इससे पहले भी विपक्ष पर निशाना साधता रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, दिन में इस न्यूज चैनल ने खुद अपनी पड़ताल में पाया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर विज्ञापन नहीं है। बावजूद इसके रात को 9 बजे यह भ्रामक खबर जो है चैनल ने इस पत्रकार के जरिए चलवाई। अब आप समझे पूरा खेल क्या था। अब आप समझे कि न्यूज चैनल ने उस खबर को क्यों चलवाया रात को 9 बजे, ताकि भारतीय जनता पार्टी बाद में इसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर सके, ताकि बीजेपी अपने 17 से 18 करोड़ व्हाट्सएप सदस्यों को यह खबर भेज सके, यह बतलाने के लिए कि आम आदमी पार्टी जो है वो फर्जी खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए चला रही है। आज यह सवाल भारतीय जनता पार्टी पर कम है, यह सवाल इंडिया टुडे ग्रुप से है कि जब दिन में आप खुद इस बात को प्रमाणित कर चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा झूठा है, उनका दावा झूठा है, जब यह प्रमाणित हो चुका था कि वो खबर विज्ञापन नहीं, एक सच्ची खबर है, एक ग्राउंड रिपोर्ट है, फिर आपने रात को 9 बजे खबर क्यों चलाई? अब आप समझ रहे हैं क्यों चलाई गई? ताकि बाद में बीजेपी इसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर सके। इस तरह से खेल होता है दोस्तों। इस तरह से विपक्ष के खिलाफ जो है मीडिया प्रोपेगेंडा चलाता है। आज मैं आज तक से पूछना चाहता हूं कि क्या खबरों के प्रति, अपने दर्शकों के प्रति, क्या सच्चाई के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने चैनल को इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने दे रहे हैं? आखिर आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने ये भ्रामक खबर चलाई, बावजूद इसके कि दिन में आप प्रमाणित कर चुके थे कि वो सच्ची खबर है, विज्ञापन नहीं है। दोस्तों, यही नहीं, अब मैं आपको टाइम्स नाउ नव भारत की एक माफी दिखाना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद है कि किस तरह से विपक्ष के खिलाफ मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से मीडिया विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेता है। यह है टाइम्स नाउ नव भारत की माफी। आपके स्क्रीन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक खबर हमने चलाई थी, जिसमें सूत्रों का दावा था कि राहुल गांधी ने आज कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग में यह कहा कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को लेकर यह कहा कि जिस तरह की तैयारी हमारी है उसमें मोदी का मुकाबला करना मुश्किल है। कांग्रेस की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत इस खबर को वापस लेता है और राहुल गांधी के बयान को लेकर चलाई गई इस खबर के लिए खेद व्यक्त करता है। टाइम्स नाउ नव भारत अपनी एक झूठी खबर के लिए माफी मांग रहा है। ये जो माफी मांगी गई है वो तो एक छोटी सी माफी है, मगर जो इन्होंने झूठी खबर चलाई दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में दावे के साथ कर सकता हूं, इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको वायरल कर दिया होगा
और हर जगह धड़ल्ले से खबर चलाई जा रही होगी। अब कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने क्या किया है और क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। मेरी शिकायत के बाद टाइम्स नाउ नेटवर्क ने अपनी गलती मानी। यह अच्छी शुरुआत है। उम्मीद करता हूं कि गलती करने वाले लोग आगे से सावधानी बरतेंगे और कांग्रेस के बारे में फिर कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। और यह ना भूलें, ये वही टाइम्स नाउ नवभारत है जिसके मंच पर आकर नुपुर शर्मा, पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद दुनिया भर में भारत की नाक कटी थी और भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ा था। और ये वही टाइम्स नाउ नवभारत है जिसने एक झूठी खबर चलाई थी जो आपके स्क्रीन पर है कि राजस्थान में जब अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था तब एक हिंदू के घर को तो तोड़ दिया गया था, मगर एक मुसलमान के घर को छोड़ दिया गया था। यह खबर भी बाद में झूठी साबित हुई थी। यह बात अलग है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इस चैनल पर कोई केस दर्ज नहीं किया और इन्हें बचने का आसान रास्ता दे दिया। ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का यह बयान कोई खास मायने नहीं रखता है। आज तक ने आम आदमी पार्टी के बारे में एक भ्रामक खबर चलाई, एक झूठी खबर चलाई न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देकर। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया। टाइम्स नाउ नवभारत ने राहुल गांधी यानी कांग्रेस के बारे में एक झूठी खबर चलाई और मैं दावे के साथ कर सकता हूं, माफी तो इतनी छोटी है, ये जो उन्होंने ओरिजिनल खबर चलाई होगी वो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर दिया होगा कि देखो राहुल गांधी मोदी से डर गए हैं और 2024 के पहले ही यानी कि चुनावों से पहले ही हार मान ली है। तो देखा आपने मीडिया किस तरह का खेल खेलता है। मैं फिर पूछना चाहता हूं इन दोनों न्यूज चैनल से कि आप विपक्ष के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे थे। क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि आपने विपक्ष के खिलाफ एक तरह से सुपारी ले रखी थी। सबसे पहला सवाल, और फिर दोहरा रहा हूं, आज तक दिन में ही पड़ताल कर चुका था कि भाजपा का दावा झूठा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर जो है वो सच्ची है, वो विज्ञापन नहीं थी। फिर आपने रात को 9 बजे क्यों चलाया? क्योंकि फिर आपकी उस खबर को बीजेपी ने प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया। क्योंकि देखिए बीजेपी को लगता है कि अंधभक्त यहां से खाली होते हैं, उनको कुछ भी कचरा परोस दो वो उसे मान लेते हैं। और मैं बार बार कहता हूं इसमें दोष बीजेपी का नहीं, इसमें दोष आपका है जो आप इन गलत और भ्रामक खबरों पर विश्वास करते हैं। इस तरह से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, इस तरह से आपके फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है। मगर चलिए, भाजपा को क्या दोष देना, आप खुद उस राह पर चल पड़े हैं और इस सल्फेट काल में सबसे बड़े सल्फेट बने हुए हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।